छोटी बहू, छोटी बहू। हाँ सासू माँ आई। अभी तक तुमसे एक कप चाय नहीं बनी है। ला रही हूँ सासू माँ, बस 2 मिनट। ये लीजिए सासू माँ। बहू जरा तुम्हें बताना, तुम सुबह से करती क्या है जो तुम्हें चाय बनाने में आधा घंटा लग जाता है? ओ सासू माँ, बच्चे लोग को टिफिन बना रही थी ना, इसीलिए थोड़ा लेट हो गई। बच्चे लोग का टिफिन, यही तो शुरू से मैं सुनते आई हूँ तेरे मुंह से। एक मेरी बड़ी बहू थी जो सुबह उठते के साथ चाय मिल जाती थी। जब से मेरी बड़ी बहू यहाँ से गई है, तब से चाय का घूंट के लिए मैं तरस गई हूँ। अब देगी कि मुंह देखते रहेगी? तो एक कप चाय बनाने में 10 बहाने करेगी। और इतना जल्दी कहाँ चली? ओ सासू माँ, नाश्ता बनाने जा रही हूँ। 10 मिनट के अंदर में बहू मेरे रूम में नाश्ता लग जाना चाहिए। ठीक है सासू माँ। क्या नाश्ता बनाई है बहू? हाँ सासू माँ। ये नाश्ता बनाई है तुम? ये नाश्ता कौन खाएगा? सासू माँ, कल रात को ही तो आपने बोला था कि मुझे हल्का खाना दिया करो, खाली बैठे मुझे हजम नहीं होता है खाना। हाँ, मैंने बोला था कि हल्के खाना ही मैं खाऊंगी। तो हल्के से क्या मतलब कि तुम पोहा ही लाकर रख देगी? इतने साल हो गए हैं तुम्हारे इस घर में आए हुए, लेकिन आज तक तुमसे एक ढंग का काम नहीं होता है। सासू माँ, आपने जैसा बोला था वैसा ही तो मैं नाश्ता बना कर दी हूँ। अब मैं कैसे नाश्ता बनाऊँ सासू माँ? मेरे से जवान लड़ाती है? मत बोलो बहू, ये घर मेरा है, मेरा। जब चाहो तुम लोग सबको इस घर से निकाल सकती हूँ। और बोलो, तुम अपनी पत्नी को कुछ बोलता नहीं है? तुम्हारी माँ से जवान लड़ा रही है जो। माँ, तुम गुस्सा मत हो माँ, मैं पिंकी को समझाऊंगा। तो हाँ, समझा ले अपनी पत्नी को टाइम से, नहीं तो टाइम निकल गया ना तो तुम समझना कि क्या होगा। पिंकी, जाओ माँ के लिए थोड़ा कुछ अलग बना कर ले आओ नाश्ता। आज नाश्ते में क्या खराबी थी? बोलिए ना। जो सासू माँ ने इतना चिल्लाया, इतना गुस्सा किया, अब मुझसे सासू माँ का गुस्सा नहीं झेला जाता है। अरे माना कि वो मेरी सास है, मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ, उनके काम करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनका ये रवैया, जो तानाशाह का रवैया है ना, वो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही है। पिंकी, इस उम्र में माँ को अकेले छोड़ भी तो नहीं सकते हैं ना, और उनसे बदलने का उम्मीद करना भी बेकार है। हम लोग को ही सहन करना होगा पिंकी। कितना सहन करूं बताइए ना। जब यहाँ बड़ी दीदी रहते थे, उनको बराबर बड़ी दीदी के साथ झगड़ा होता था, इसीलिए वो घर छोड़ करके चले गए। अब मैं हूँ तो मेरे सामने बड़ी दीदी को दिखाते हैं कि बड़ी दीदी उनको सब काम टाइम पर करके देते थे। इन्हें किसी का भी काम किया हुआ पसंद नहीं है। अरे छोड़ो ना पिंकी, माँ है, क्या कह सकते हैं। माँ को इस उम्र में छोड़ करके हम लोग जाए तो कहाँ जाए। अब छोड़ो ये सब बात, जाओ जाकर के बच्चे लोग को खाना खिला दो। माँ के गुस्से में बच्चे लोग को क्यों भूखे रखना है? तुम भी जाकर खाना खा लेना। आप तो बराबर यही बोलते रहते हैं। उनका गुस्सा तो मैं झेलती हूँ ना, मुझे पता है कि कैसा लगता है। यहाँ अकेले भी नहीं, बाहर के 2-4 लोग भी बैठे रहते हैं ना, उन लोगों को सामने भी बेइज्जती कर देते हैं। कितना मैं बर्दाश्त करूँ? अब तो बच्चे के सामने भी जैसे तैसे सुनाने से पीछे नहीं हटते हैं। अरे सीमा, जब तुम अपनी माँ के पास रहती थी तो तुम्हें तुम्हारी माँ डांटती थी ना, तो कैसे बर्दाश्त कर लेती थी? ये तुम्हारी सास तुम्हारी माँ के बराबर ही है ना। अगर 2-4 बातें बोल ही देती है माँ तो क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा सहन कर लो पिंकी। अब तुम ही बताओ कि बड़े भैया भी माँ को छोड़ करके चले गए, मैं भी छोड़ करके चला जाऊंगा, तो माँ कैसे यहाँ रहेगी अकेले इस घर में? हर बात में हमें ही दबाया जाता है। मैं क्या करूं? माँ को समझा नहीं सकता हूँ, पत्नी को कुछ समझाता हूँ तो पत्नी भी गुस्सा करती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, दोनों के बीच में मैं पिसता हूँ। ये क्या बहू? हाँ सासू माँ। तुमने ये साड़ी मेरी नहीं धोई ना? ओ सासू माँ, मशीन खराब हो गई थी, इसलिए मैं धो नहीं पाई आपकी साड़ी। कल ही मशीन ठीक हुआ है, तो मैं सोच रही थी आज धोने के लिए। आज धो दूंगी सासू माँ। मशीन खराब हो गए थे, लेकिन तुम्हारा हाथ तो था ना कि वो भी टूट गया था जो तुम मेरी साड़ी नहीं धो पाई। पहले कौन सा मशीन हुआ करता था? पहले धुलता था ना कपड़ा, लेकिन आजकल की बहुओं से एक कपड़ा नहीं धुलता है। सिर्फ दिन भर आराम करवा लो इन लोगों से। सासू माँ, दिन भर काम ही तो करते रहती हूँ, बैठी कहाँ रहती हूँ? दिन भर एक पैर पर खड़ा होकर के आपकी सेवा में ही तो लगी हुई रहती हूँ। आपकी सेवा के चक्कर में मैं अपने बच्चों को होमवर्क तक नहीं करवाती हूँ। स्कूल में टीचर ऐसे ही बच्चों को डांटते हैं, यहाँ तक कि फोन करके मुझे सुनाते हैं। मैं किधर क्या करूँ?
इस घर से बाहर निकलो। निकलती हो कि यहाँ से मैं धक्के मारकर बाहर निकालूं तुम्हें? बस माँ बस, बहुत हो गया। अब तक मैं आपकी इज्जत के कारण मैं चुप था। ये बेचारी दिन भर सासू माँ करके दिन भर आपका काम में लगी रहती है, और बदले में इसे क्या मिलती है? दिन भर आपकी डांट। अरे माँ, जब बड़ी भाभी इस घर में थी ना, तो बड़ी भाभी के साथ आपका डेली यही ड्रामा चलता था। वो थक हार करके बेचारी यहाँ से वो चले गए, उसके बाद भी आपको अकल नहीं आई है? बहुत बोल रहा हो गोलू तुम। क्या माँ, क्या मैं ज्यादा बोल रहा हूँ? मुझे तो बहुत पहले ही बोल देना चाहिए था, लेकिन आपका इज्जत करता रहा, इसीलिए मैं कुछ बोला नहीं। मेरे सहारे पर जीने वाले आज मुझे ही सबक दिखा रहे हैं। निकल जा आज मेरे घर से, तुम लोग सब निकलो मेरे घर से। मुझे किसी की जरूरत नहीं है यहाँ। निकलो, अभी के अभी निकलो। माँ, अब मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता हूँ। आप ये जो घर पर अपनी शान दिखाते रहते हो ना, रहो आप इस घर में अकेले। बड़े भैया तो पहले ही निकल गए थे ना, आज मैं भी निकल रहा हूँ। फिर मुझे और भैया को दोष मत देना कि दो बेटे के होने के बाद भी मैं अकेले हो गई हूँ इस घर में। जा जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब किराए पर लेकर के रूम रहेगा ना, उस दिन तुम्हारा औकात खुद का पता चलेगा। कैसी बात करती है माँ? किराए पर मैं क्यों रहूं? खुद का मैं कब का घर ले चुका हूँ। चलो पिंकी, बच्चे लोग को तैयार करो, निकलो अभी कभी निकलो। ये मैं क्या कर दी? अपना गुस्सा पर काबू नहीं की। अभी मेरे पास छोटा बेटा था, ये अभी निकल कर चला गया। मैं इस पूरे घर में अकेले कैसे रह पाऊंगी? नहीं नहीं, मैं अपने छोटे बेटे को जाने नहीं दूंगी, उसे मैं रोक लूंगी। गोलू, छोटी बहू।